इसमें जो अनुमति थी उससे अधिक लोग आए थे, तो इस वजह से मजिस्ट्रेट की द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर इसमें धारा 140 का जो उल्लंघन होता है वो धारा 188 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? कौन? थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा आयोजक जो है उनके विरुद्ध किया गया है। कौन सी पार्टी के 3 लोग? इसमें जो आयोजक ने जो अनुमति मांगी थी शायद 2 लोग थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो उनके ऊपर किया गया। मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो, सुना है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं, हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ये बताओ क्या उस दौर में वापस जाना चाहोगे? जैसे जैसे इल्म आता गया, जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे अक्ल आती गई, जैसे जैसे अंबिया और मुरसलीन आते गए, वैसे वैसे तरक्की आती गई, समझ आती गई और लोग यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं घर वापसी कर लो। हमें उन्हें दावत देना चाहिए कि जो लाइट हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में 1400 बरस पहले मिली है, जो लाइट हमें गरीब नवाज ने दिखाई है, जो रास्ता हमें बुजुर्गाने दीन ने दिखाया है, हम अपने तमाम भाइयों से दावतें उम्मते इजाबत तो तुम सब हो, उम्मते दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो। हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। हमें आदित्य योगीनाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन बात सुनो, सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा। लेकिन पिछले दिनों कई वाकयात ऐसे हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे, टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बुराई की बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छाई की अच्छाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नाइंसाफी वाले लोग नहीं हैं। बरेली के कर्मचारी नगर का वाकया आपको याद होगा। एक ने अपनी रिश्तेदार 6-7 साल की बच्ची का रेप किया और उसे मरा समझ लिया, और फिर उसने हंगामा शुरू किया कि मुसलमानों ने बच्ची का रेप करके मार डाला। ये तो बरेली के प्रशासन की ऐसी सूझबूझ, जिसने उसे बेनकाब किया, खुद ही रेप किया था, खुद ही शोर मचा रहा था और दंगा कराने का माहौल उसने पूरा बना दिया था। लेकिन
जिला पुलिस ने उसको बेनकाब करके जेल भेजने का काम किया। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब जब अमन का और इंसाफ का काम होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेईमानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, ना हम बेईमान हैं, ना बेईमानी हम पसंद करते हैं। अब एक बात और समझ लो, अगरचे मौसम भी ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूं कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था। ये जुमे से डर गए हैं। इन्हें ये बताना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि गुलामाने मुस्तफा के लिए कोई जुमा नहीं, कोई इतवार नहीं। हम हर दिन गुलाम हैं, हर वक्त गुलाम हैं। तो जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मांग नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बनाते जाएंगे। रांची की उस माँ का, अपने रांची की वो माँ याद है जिसका बच्चा 15 साल का बच्चा मार डाला गया, और किसने मारा? जिसकी जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की, उसने मार डाला है। अगर तुम्हारी गोलियों में गोलियां अगर हिंदू और मुसलमान देख के चलेंगी, बेईमानी और ईमानदारी देख के गोली चलाओ। चोर कौन है और शाह कौन है ये देखकर गोली चलाओ। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, और जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अखले देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं। और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उस औरत को याद करो मेरे भाइयों, मैं रोया हूं उस औरत के इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। और फिर वो मां कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम पर कुर्बान हुआ है, मोहम्मद की शान पर कुर्बान हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। आज हम तमाम लोग उस 15 साल के बच्चे की मां को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उसे सब्र जमील अता फरमाए। बात काफी तवील हो गई, इतनी बात करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जज्बाती आदमी हूं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और हम
जो दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, ये हमसे हो नहीं पाता है। ए भाई बैठ जाओ यार, लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, अब खत्म कर रहा है। तो आप तमाम लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि रसूल की अजमत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हो, रसूल के नाम पर जान देने का जज्बा तुम्हारे दिलों में है। जितनी मोहब्बत से आए हो, जितनी मोहब्बत से आए हो, जितनी शांति से आए हो, इसी शांति से तुम्हें वापस जाना है। रास्ते में शोरगुल नहीं करना है, नारेबाजी नहीं करना है। और चुप जाओ। और जाने से पहले एक बार क्या हो गया, क्या तो बताओ, तो बताओ। अभी तुम्हारा ये पैगाम मुकम्मल नहीं हुआ है। जब तक तुम जैसे यहां आए हो ऐसे ही शांति के साथ अपने घरों तक वापस नहीं पहुंच जाओगे, तब तक ये पैगाम मुकम्मल नहीं होगा। क्या बात है? क्यों मुखातिब हो रहे हो? उधर देखो, मैं तुम क्यों देख रहे हो? बिल्कुल मैं ज्ञापन नहीं दूंगा। बताओ भाई, एक बात तुमसे पूछता हूं, एक बात तुमसे पूछता हूं मैं। ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, आप लोग जाइए। ज्ञापन नहीं देंगे। एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी है। उन्होंने ट्रेनें चलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो, हम पर लानत है। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है, और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे,
बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। आज ये ज्ञापन हम ना जिला प्रशासन को देंगे, ना नरेंद्र मोदी को देंगे, ना गवर्नर को देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का मैं जरूर इतना एतराफ करूंगा कि जिला प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग किया है, मेरी बात को माना है, मेरी बात को समझा है। और मैंने भी इनका भरपूर सहयोग किया है, सहयोग हमने भी। ताली दोनों हाथ से बजती है। नरेंद्र मोदी, अगर ताली बजाना चाहते हो तो आओ, मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाओ, ताली बजाते हैं इंशाल्लाह।